देवकी नंदनाय चे, स्तुति लिखी है यहां पर, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण वासुदेव के पुत्र, देवकी के पुत्र मेरी रक्षा करो। भगवान ने तुरंत किया। द्वारका तो नहीं गए, अंगूठी के समान रूप धारण करके उत्तरा के उदर में प्रवेश कर गए। अग्नि को शांत, अंगूठी के बराबर रूप धारण करके उत्तरा के उदर में प्रवेश करके वो अग्नि को शांत कर दिया गोविंद ने। हस्तिनापुर के महल में वो गर्भ सुरक्षित रहा। बालक का जन्म होने की तैयारी हुई। उत्तरा के उदर से राजा परीक्षित ने जन्म धारण किया, जिनका नाम क्या हुआ? विद्वानों ने स्वस्ति वाचन किए, मंगलाचरण किए, पुण्यावाचन किए और परीक्षित नाम इनका रखा गया। और राजा हरिश्चंद्र देव के समान होवेंगे, रंती देव के समान होवेंगे, उसी नर के समान होवेंगे। इनके भगवान ने गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए थे, इनका नाम परीक्षित पड़ा था। चितमानी नष्ट नहीं होना, परी यानी परीक्षा, भगवान के माता के उदर में भगवान की परीक्षा कर ली थी, इसलिए इनका नाम परीक्षित था। देवता स्तुति कर रहे हैं, परीक्षित महाराज का जन्म होता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। मन हो राम जी के चरणन में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में। तो ऐसे दयालु हरेंगे दुख पल भर में, वो है दयालु है हरेंगे दुख पल भर में। मन हो जा राम जी के चरणन में, मन हो जा दीवाना रे हरि के चरणन में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बाके लाल मेरो है, वो बाबे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ये हो सभी वाले प्रेम से ताली बजाइए, हाथ ऊंचे करके।
मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो तो मांगे बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो मांगे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद भगवान की जय हो। राजा परीक्षित का जन्म और पांडव राजा परीक्षित को हस्तिनापुर की गादी पर युधिष्ठिर महाराज स्वस्ति वाचन पुण्यावाचन करके बैठा करके और पांडव लोग स्वर्ग को रोहण कर गए हैं। हस्तिनापुर के राजा कौन बने पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद? परीक्षित। कथा में ध्यान देवे, ये कथा 3 आदमियों को पवित्र करती है। क्या बताए? महाभारत नहीं है, भागवत है ना? ये कथा 3 आदमियों को पवित्र करती है, वक्ता, श्रोता और प्रसन्न करता। वक्ता मानी मैं, श्रोता मानी आप, और प्रसन्न करता मानी कोई पूछे कि ऐसा कैसे हुआ। जिस प्रकार गंगा नदी के जल के दर्शन करने से, स्पर्श करने से, पान करने से जन्म जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवतम भवेत्। मनुष्य के जन्म और जन्मांतर के पुण्य नष्ट हो जाते हैं श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने से। तदा भागवतम। सज्जनों, हस्तिनापुर के राजा परीक्षित महाराज बने। उन्होंने राजा उत्तर की पुत्री इरावती, ध्यान देना, राजा उत्तर की पुत्री इरावती के साथ में विवाह किया। जन्मेजय आदि 4 बेटा पैदा हुए राजा परीक्षित के। 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे राजा परीक्षित ने, जो साक्षात मंडल नहीं बनाए थे, देवता आकर के साक्षात प्रकट होकर के राजाओं का वेश धारण करके और अपना अधिकार ले गए थे। इतने बड़े तपस्वी राजा थे राजा परीक्षित। एक दिन राजा परीक्षित घोड़े पर बैठ करके सोने का मुकुट धारण करके और जंगल में शिकार करने के लिए गए। कौन? राजा परीक्षित। तो वहां पर जाकर के देखा कि एक राजा का चक्रवर्ती राजा थे। चक्रवर्ती राजा किसको कहते हैं? चक्रवर्ती राजा का मतलब होता है जो सारे संसार का राजा होता है, उसके अलावा कोई और राजा नहीं होता दुनिया में। तो राजा का वेश धारण करके एक शूद्र नीच जाति का आदमी राजा बनकर के एक गाय और बैल को मार रहा था जंगल में। राजा परीक्षित ने देखा कि राजा तो मैं हूं, चक्रवर्ती, ये दूसरा राजा कौन आया? और गाय को, राजा का काम गाय को और बैल को मारना, इनका काम तो रक्षा करना होता है। ऐसा विचार किया। राजा परीक्षित ने पूछा कि तुम कौन हो और गाय को और बैल को मार रहे हो? हम दिग्विजय करने के लिए निकले हैं। गाय कौन थी महाराज? पृथ्वी। पृथ्वी मैया गाय का रूप धारण कर रही थी। और बैल कौन था? धर्म। महाराज शीघ्र चले जाओ, हमारे राज्य से ने हम तुमको दंड देवेंगे। कौन हो, तुम्हारा परिचय दीजिए। वो कहने लगा, धनुष हाथ में लिया राजा परीक्षित ने जब, महाराज मेरा नाम कलयुग है। कौन था? कलयुग। मुझे मत मारो। राजा, हे राजन, ब्रह्मा जी ने 4 युग रचे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग 17,28,000 वर्ष राज्य भोग करके चला गया। कौन कह रहा है? कलयुग। फिर त्रेता युग आया। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष राज्य किया था। द्वापर 8,64,000 वर्ष राज्य किया था। और मेरी उम्र है 4,32,000 वर्ष। किसने कहा? कलयुग ने कहा कि मेरी उम्र 4,32,000 वर्ष है। अब कलयुग ही चल रहा है। महाराज
सत्ययुग त्रेता में कौन कह रहा है कलयुग, सत्ययुग त्रेता में जो फल नहीं मिलता था वो मेरे समय में एक बार नाम लेने से मनुष्य भवसागर से पार हो जाता था। मेरे अंदर बड़ा गुण है, मुझे मत मारो, मैं आपकी शरण में आया। देखो सर्प को दूध पिलाओ तो काटेगा, सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए कभी। राजा को दया आ गई, बोले कि वरदान मांगिए, हम तुमको रहने के लिए 4 स्थान प्रदान करते हैं। कितने स्थान? 4 स्थान प्रदान करते हैं। कलयुग से कहते हैं कौन? राजा परीक्षित। जहां पर लोग जुआ खेलते हो, जहां पर लोग जुआ खेलते हो वहां तुम रहिए। जहां पर मदिरा बिकती हो वहां तुम रहिए 2। जहां पर वेश्याएं, जहां पर वेश्याएं रहती हो वहां तुम रहिए। और 4था स्थान जहां पर जीव हिंसा होती हो वहां पर तुम रहिए। कलयुग ने कहा महाराज मेरा कुटुंब बहुत बड़ा है, 4 स्थानों से मेरी पार नहीं पड़ेगी। क्या कहा? मेरा कुटुंब बहुत बड़ा है, 4 स्थानों से मेरी पार नहीं पड़ेगी। अमोनि पंचम स्तनानि है धर्मम प्रभवम कली। हे कलयुग हम तुमको सोने की वस्तु में भी स्थान प्रदान करते हैं। किसकी वस्तु में? सोना। राजा परीक्षित ने देखो सोने का मुकुट मुकुट पहन रखा था। कलयुग तुरंत राजा परीक्षित की सोने की चीज में आकर के बैठ जाता। ध्यान देना, सोने में कलयुग का निवास रहता है। किसमें? सोने के अंदर। और चांदी के अंदर कलयुग का निवास नहीं रहता। इसलिए अधिकतर चांदी की चीज पहननी चाहिए। सोना कोई फंक्शन वगैरह हो, कोई कार्यक्रम हो तो ही पहने, जैसे शादी है, विवाह है। सोना रोज नहीं पहने, कलयुग रहता है सोने में। आप प्रैक्टिकल करना, 2 तोले सोने की चेन पहन करके देखना, निकाल करके यदि हो तो 1 तोले की पहन लेना। और किसी से बात करना अपने घर में रिश्तेदार से, और वो सोने के चेन पहन करके और सोने के चूड़े वगैरह पहन करके, उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी आदमी। वो क्या कहेगा घर में, ऐ क्या समझता है अपने आप को, मेरा जैसा कोई देखा है क्या? क्योंकि कलयुग सोना में बैठा हुआ है। तुरंत प्रैक्टिकल करो, आएगा घमंड। इसलिए चांदी पहनना चाहिए। श्री क्षत्रिय लक्ष्मी शपथनाम वहोरात्रि। सोने में कलयुग का निवास। राजा परीक्षित जैसों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अपन कौन से खेत की मूली है। राजा परीक्षित कलयुग ने जैसे ही निवास किया, एक संत तपस्या कर रहे थे। जब एक संतों का अपमान करना पांडवों का काम थोड़ी था, लेकिन कलयुग निवास कर रहा है। जाकू प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर ले। जिसको प्रभु दारुण दुख देते हैं उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और मति हर लेते हैं। जब वो आदमी खोटे कर्म अपने आप करने लग जाता है, रास्ता पकड़ लेता है। एक समिक नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, वो तो पहले से ही तपस्या में थे। राजा परीक्षित क्या कह रहे हैं, हे महात्मा, हम हस्तिनापुर नरेश है, हमको देख करके तुम तब नेत्र बंद कर रहे हो, हमको प्रणाम नहीं करते हो, तुमको तुम्हारा दंडवत देते हैं, तुम हमको प्रणाम नहीं करने का। बुद्धि भ्रष्ट हुई, कलयुग निवास। राजा परीक्षित ने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। कौन के गले में? वो ऋषि के गले में। उनको पता ही नहीं, वो तो तपस्या कर रहे थे। कौन? वो समिक ऋषि, श्रृंगीर नाम के ऋषि। उनके बालक ने जाकर के कहा कि तुम्हारे पिता का अपमान कर दिया। राजा परीक्षित ने, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि राजा परीक्षित, तुझे यही सर्प 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प बन करके तेरा काल पैदा हो गया। श्राप लग गया। राजा परीक्षित ने हस्तिनापुर में आकर के सोने मुकुट को नीचे उतारा। जब ज्ञान पैदा हुआ, कलयुग उतर गया। जब अरे मैंने संत का अपमान कर दिया और मेरी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है।
अपने पुत्र जनमेजय को राज सिंहासन पर बैठा करके हरिद्वारी गंगा के किनारे मोक्ष का साधन ढूंढने के वास्ते चल दिए और राजपाट छोड़ दिया। उन्होंने किन्ने? राजा परीक्षित ने। गंगा जी के किनारे अनेक ऋषि बैठे हुए थे, वेद व्यास, अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, भरद्वाज, अरिष्ट ने भी, देव ऋषि नारद। वहां जाकर के सारे ऋषियों को प्रणाम किया और कहा कि है कोई इस ऋषि मंडल में जो 7 दिन में मेरी मोक्ष प्रदान कर सकता है? सारे ऋषि कोई जवाब नहीं दे पाए सज्जनों, किसी ने कोई भी जवाब नहीं। इसके बाद क्या हुआ सुनो। वेदव्यास जी ने कहा कि वेदव्यास जी ने कहा कि काश मेरा पुत्र सुखदेव यहां होता। सुखदेव मुनि नहीं थे मां, क्या याद आई? काश यदि मेरा पुत्र सुखदेव यहां होता तो राजा परीक्षित की मोक्ष कर सकते थे। इतने में याद करते ही उत्तर दिशा से चले हुए आ रहे हैं। कौन? सुखदेव मुनि। घुटनों से नीचे हाथ है, जटाएं बिखरी हुई है, चंद्रमा के समान नासिका है, शंख के समान अवधूत साधु गंगा जल कमंडल में भरे हुए, दिगंबर लंगोटी धारण किए हुए और वस्त्र नहीं है शरीर के ऊपर, नेत्र बंद करें और सुखदेव मुनि का ध्यान करें। और ऋषिमंडल के बीच में जिसे नक्षत्रों में चंद्रमा उदय होता है महाराज, इस प्रकार के कथा में भी सुखागमन होता है। और ऋषिमंडल के बीच में आकर के सुखदेव जी विराजमान होते हैं। जय बोलेंगे प्रेम से। सुखदेव मुनि महाराज की, सद्गुरु दयाल की। कथा में सुखागमन होता है। सुखदेव जी पधार गए भागवत में। राजा परीक्षित हाथ जोड़कर खड़े हैं और कह रहे हैं 1:30 बज गया है, वो हलवाई को बोल दो जाकर के कि चाय पानी की व्यवस्था करें। आधी घंटे बाद में कथा को विराम देवेंगे 15 मिनट के लिए। उस समय जितने भी लोग हैं उनको चाय पानी की व्यवस्था करना। हलवाई को बोला तो आधी घंटे में बनेगी। सुखागमन होता है कथा में। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके खड़े हैं। महाराज मेरे साथ ये अपराध हो गया, मैंने ऋषि के गले में सर्प डाल दिया, मेरी मोक्ष 7 दिन में होनी चाहिए। आप ही कर सकते हैं सुखदेव मुनि महाराज। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित सुनो, हम तुम्हारी मोक्ष नहीं कर सकते क्योंकि गाय का दूध लगे इतना ही हम गृहस्थी के घर में ठहरते हैं। ध्यान देना, गृहस्थ के घर में सुखदेव जी इतना ही ठहरते थे, गोदोहन मात्र, गैया का दूध लगे इतना ही, ब्रह्मचर्य। तो हम तो गाय का दूध लगे इतना ही ठहरते हैं। 7 दिन में तुम्हारी मोक्ष कैसे करेंगे? हम एक जगह 7 दिन तक एक आसन से बैठ ही नहीं सकते। महाराज कैसे भी करके मेरी मोक्ष प्रदान करें। हट पकड़ गए। कौन? परीक्षित। सुखदेव जी ने कहा राजन सुनो, भागवत के 2 स्कंद में प्रवेश करते हैं। जितासनो जितम श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवते रूपे मना संधारये पिया। हे राजन आसन जीत सकते हो? कौन कहते हैं? कौन कह रहे हैं बताओ? सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे परीक्षित, 7 दिन तक ऐसे बैठ सकते हो? मंजूर, ऐसे भी नहीं करूंगा महाराज, एक आसन से बैठूंगा, पद्मासन से। शर्त जितासन जितम श्वास हो, आसन की हां भर ली तो श्वास जीत सकते हो। प्राणायाम मंजूर,
जी कह रहे क्या कर कैसा चेला में मोक्ष करवानी की ना। तीसरी शर्त 2 में मंजूर हुई, जित संगो जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीत सकते हो, मंजूर। हे राजा परीक्षित, हम भी ऐसे शिष्य के तलाश में थे, अब हम हमारे नियम को तोड़ते हैं और 7 दिन तक तुमको बैठ करके और गंगा जी के किनारे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाएंगे, तुमको मोक्ष प्रदान करेंगे। सुखदेव मुनि महाराज की क्या गजब का आनंद आया। और हम तुमको भगवान के विराट रूप सुखदेव जी कहते हैं और भगवान के सूक्ष्म रूप के दर्शन करवाएंगे प्रत्यक्ष। स्थूले भगवती रूपे मनम संधारयेत् पिया, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पद चलहि सुनहि नहीं काना, बिनु पद चलहि बिनु पद चलहि, बिनु पद चलहि सुनहि काना, पद चलहि सुनहि नहीं काना। कर बिन कर में करहि विधि ना, कर विधि करहि विधि ना। रही सुमेरे नर उतरही सुमेरे सुमेरे नर उतरही सुमेरे सुमेरे नर उतरही। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जग जानी, सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ध्यान से कथा श्रवण करें। भगवान के कितने रूप है? सुखदेव जी कथा सुना रहे परीक्षित को महाराज को। भगवान के 2 रूप है, विराट रूप और सूक्ष्म रूप। विराट रूप जैसे भगवान ने अर्जुन को बताया था, सारा ब्रह्मांड भगवान के अंदर
सारा संसार भगवान के विराट रूप में विराजमान। सूक्ष्म रूप, कभी सुंदरकांड पढ़ते हैं अपन तो आता ना, सूक्ष्म रूप धरी सी ही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरा। सूक्ष्म रूप धर से, सूक्ष्म रूप धारण करके ही हनुमान जी ने लंका को जलाया था, क्योंकि सूक्ष्म दो रूप धारण नहीं करते तो रावण को पता चल जाता। यहां पर भगवान विराजमान है 7 दिन तक प्रत्यक्ष। भागवत पांडाल में ठाकुर जी विराजमान है। जहां पर भागवत होती है, ध्यान देना, वहां पर कन्हैया रहते हैं 7 दिन, प्रत्यक्ष रहते हैं। और कौन से रूप से रहते हैं? सूक्ष्म रूप से, दिखाई नहीं देते, लेकिन विराज रहे हैं। यहीं खम्मे के पास खड़े हैं, मुरली लिए हुए, बांके बिहारी की बांकी मरोड़ चित लीनो है। जो कृष्ण कथा त्रिलोकी को पावन कर, साक्षात वसुदेव सुतम देवम कंस चाणू मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत। सूक्ष्म रूप से ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान है 7 दिन तक। और जहां रामचरितमानस होती है, वहां हनुमान जी सदैव विराजमान। जहां पर सुंदरकांड होता है, रामायण पाठ होता है, वहां पर कौन रहते हैं? हनुमान जी महाराज रामचंद्र रहते हैं। और जहां पर कृष्ण कथा भागवत होती है, वहां मेरे कन्हैया 7 दिन तक भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और 7 दिन तक वहां भगवान प्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहते हैं। ये भगवान के 2 रूप हैं, विराट रूप और सूक्ष्म रूप। हे राजा परीक्षित, सैन के लिए पृथ्वी की आवश्यकता नहीं, सैन के लिए खटिया की आवश्यकता नहीं, सोने के लिए पृथ्वी पर बिछा करके सोइए, बिस्तर आनंद आवेगा, रीढ़ की हड्डी भी सही रहेगी। बिस्तर यदि पृथ्वी पर बिछा करके सोएंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी बुढ़ापे में आप झुक भी नहीं सकते, ऐसे झुक भी नहीं सकते। राजा परीक्षित, तकिए की कोई आवश्यकता नहीं, तकिए की कोई आवश्यकता नहीं, हाथ का तकिया लगा करके ही सोइए रात में। देखो क्या प्रयोग बताते हैं कथा से पहले। सिद्ध तकिया, रुई भरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कई तो कहते हैं कि साहब लोग तो 2 के बिना तो नींद ही को ना है। जैसे कई लोग कहते हैं 2 तकिया तो होना जरूरी है। तकिया हटाएं, तकिया डॉक्टर भी मना करते हैं कि तकिए से गर्दन ऐसे ऐसे हो जाती है तो एक साइड दर्द होता है ना, तो तकिए की मना करते हैं डॉक्टर। हाथ का तकिया 2-4 दिन हाथ दुखेगा जरूर, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन आप यदि कर लिया तो हाथ का तकिया लगा करके सोएंगे तो आपको वो आनंद आवेगा जो रुई के तकिए में भी नहीं आवेगा। हाथ का स्वच्छ सिद्ध तकिया है। जल पीने को अंजलि दी है, राजा परीक्षित सुखदेव जी कहते हैं जल पीने को क्या दी है? हाथ, अंजलि। तो अंजलि पर पानी, अंजलि से ही पानी पीजिए, आपको वो पानी में स्वाद आवेगा। लोटा लीजिए और लोटा लेकर के ऐसे ओक करके और वो लोटे में से पानी को डालो, हाथ के ऊपर गिरेगा और हाथ में रहता है अमृत और हाथ से जाएगा अंदर तो वो पानी का टेस्ट बदल जाएगा। लेकिन आजकल तो फैशन चल रहा है, पानी का लोटा लिया, पानी की बोतल ली और ऐसे पीते हैं और दूसरे आदमी को भी दे देते हैं कि मैंने तो ऊपर से पियो, झूठो नहीं करियो, पी लेते। अरे वो तो झूठा हो गया, अर्थिंग से अर्थिंग मिल गया, अर्थिंग से अर्थिंग तो मिल गया ना, कनेक्शन से कनेक्शन अर्थिंग हो गया, तो वो तो झूठा हो ही गई बोतल और लोटा भी झूठा हो गया। आप ऐसे पानी पीजिए और वही पानी को अभी थोड़ी देर बाद कथा को विराम देंगे, हाथ में डाल करके पीना और वैसे पीना, स्वाद बदल जाएगा, क्योंकि हाथ के अंदर अमृत है। जल पीने को अंजलि दी है, राजा परीक्षित अंजलि से ही जलपान करें, पर्वत की कंदराओं में निवास करें, ऐसे ऐसी गुफाएं बनाइए जहां पर मकान बनाने की आवश्यकता ही नहीं। ये सिद्ध लोगों के काम है, अपन चले जाएं तो फिर परिवार कैसे चले? महाराज के कोई खा जाता होगा
वहां पर जंगली जानवर वगैरह, तो क्या कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना, कोई बालन को कर सके जो जग बेरी होए। अब प्रभु मुझे ये बताएं, राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से कि कौन कौन से कर्म करने से, कौन कौन से देवताओं का भजन करने से कौन कौन से कार्य होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि जिनको ब्रह्म तेज बढ़ाना हो वो ब्रह्मा जी का पूजन करें। जिनको कौन सा तेज? ब्रह्म तेज। जिनको कुटुंब बढ़ाना हो, परिवार बढ़े, अलग अलग डॉक्टर अलग अलग के, जैसे नाक का डॉक्टर, गले का डॉक्टर, इसी प्रकार देवता भी अलग अलग स्पेशलिस्ट रहते हैं। संतान की वृद्धि चाहने वाले, कुटुंब बढ़ाने वाले को दक्ष प्रजापति का पूजन करना चाहिए। जिसको लक्ष्मी चाहिए, पैसा, भोलेनाथ का भजन करोगे तो पैसा नहीं आएगा। कौन सा देवता है ध्यान देना। लक्ष्मी को पैसा चाहने वाले को दुर्गा देवी का अनुष्ठान करना चाहिए। माता भगवती का पूजन करें तो लक्ष्मी की वृद्धि हो जाती है। और दूसरे देवताओं का भजन करोगे, पैसा मांगोगे तो नहीं आएगा। भोलेनाथ के पास तो खुद नहीं पकड़ है, वो क्या देंगे। उन्हें सब छोड़ छाड़ दिया, रावण को दिया लंका वगैरह जो भी देना था। और भोलेनाथ तो भजन बढ़ाने वाले देवता है। लक्ष्मी की इच्छा वाला दुर्गा देवी का अनुष्ठान करे। जिसको आयु की प्रार्थना करनी हो कि मेरी उम्र बढ़े, वो भगवान के डॉक्टर है जिनका नाम है अश्विनी कुमार। क्या नाम? अश्विनी कुमारों का पूजन करें। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वो भगवान विष्णु का पूजन करें। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, जे सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। अलग अलग देवता अलग अलग कर्मों का फल देने वाले होते हैं, लेकिन एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। मनुष्य को इष्ट प्रबल होना चाहिए। एक आदमी मनुष्य का इष्ट प्रबल होना चाहिए। एक आदमी, हनुमान जी का इष्ट था उसके, और जा रहा था जंगल वो अपने घर, तो रास्ते में पड़ गई एक नदी। तो नदी में इतना पानी आ गया, उनको आदमी को डूबने लगा, तैरना याद नहीं था। तो उसने कहा हनुमान जी महाराज मुझे बचाओ। हनुमान जी महाराज घोटा लेकर के चाहने लगे कि मेरा भगत मरने वाला है, बचाता हूं। हनुमान जी महाराज जैसे ही बढ़े तो उसने समझा कि हनुमान जी आवेंगे या नहीं आवेंगे, अपन तो भैरव जी बाबा को बोला है। तो क्या कहने लगा, हे भैरव जी बाबा जल्दी आओ मुझे बचाओ। तो हनुमान जी ने समझा कि अपन का क्या काम आ जाने से, भैरव जी बाबा बुला लिया। तो हनुमान जी वापस चले गए अपने जगह पर, और भैरव जी बाबा चलने लगे। तो अब क्या कह रहा है कि हे भैरव बाबा आओ, क्या पता भैरव जी बाबा आए या नहीं आए। तो तुरंत क्या कहने लगा, हे दुर्गा मैया, केला मैया पधारो मेरी रक्षा करो। तो भैरव जी बाबा भी वापस चले गए। केला मैया रास्ते में चलने लगी तो अपने घर के कुल देवताओं को बुलाने लगा, वो भी वापस चली गई। कहने का मतलब ये हुआ कि वो आदमी नदी में डूब करके खत्म हो गया, क्योंकि विश्वास नहीं था किसी का। इसलिए एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। मनुष्य का इष्ट एक होना चाहिए, वो टाइम पे रक्षा करता है। एक भजन का आनंद लें अपन, इसके बाद में आगे की कथा। भागवत की कथा में नृत्य करना भी बहुत जरूरी है। ऐसा मत करना कि नाचू कैसे आंगन टेढ़ा, नाचू कैसे आंगन टेढ़ा। नाचती तो सही लेकिन आंगन टेढ़ो है। नाचना तो याद है लेकिन वो उसको नचना नहीं है। ये क्या करिए, आंगन टेढ़ा है, मैं गिर जाऊंगी क्या पता। आदमी महिला भगवान की कथा में नृत्य करना अवश्य चाहिए। रूस गयो नंदलाल हार गया, मना मना के बात। रूस गयो नंदलाल हार गया,
मना मना धीरे धीरे ओले ओले छन छन नाचे क्यों नहीं ये मारी दादा मारो उस गयो नंदलाल चमा चम नाचे क्यों नहीं मारी राधा रूप गयो नंदलाल उसकियो नंदलाल हार गया मना मना के द्वार रूप गयो नंदलाल हार गया मना मना के द्वार धीरे धीरे ओले ओले छन छन चलो चलो नाचे क्यों नहीं रे मारी दादा मारो उस गयो नंदलाल चमा चम नाचे क्यों नहीं मारी राधा रूप गयो नंदलाल चने नाचे क्यों नहीं रे मारी दादा मारो रूप कियो नंदलाल चमा नाचे क्यों नहीं मारी राधा रूप गयो नंदलाल
रे कथा को विराम देते हैं। 2 बजने को जा रहे हैं, 2:15 बजे फिर ठीक आपसे मुलाकात होगी। 10 मिनट पहले इसलिए दे रहे हैं कि प्रसंग यहाँ पर पूर्ण होता है। आगे यदि प्रसंग को बढ़ाते हैं तो आधी घंटा लग जाती है, 2:30 बजते हैं। भागवत के 2 स्कंद पूर्ण हो चुके, द्वितीय तृतीय स्कंद में प्रवेश करेंगे। 2:15 पे कथा प्रारंभ करेंगे। आप लोग जाए नहीं है और यहाँ ही आपको